आइए आज हम जानते हैं एमएस वर्ड में कवर पेज डालना, पेज ब्रेक करना, ब्लैंक पेज कैसे लाएंगे और टेबल कैसे बनाएंगे। यानी इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम एमएस वर्ड में जानेंगे। एमएस वर्ड में हम कवर पेज कैसे बनाएंगे, पेज ब्रेक कैसे करेंगे और टेबल कैसे बनाएंगे। चलिए आते हैं, हम जानते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपका एमएस वर्ड 2007 है। इसको ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आज जो हम बताने वाले हैं वो है इंसर्ट। इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला आता है वो होता है कवर पेज। कवर पेज यानी कवर पेज हम कैसे बनाएंगे ये आपको हम आज बताने वाले हैं। जैसे मान लिए हम इस कवर पेज वाले पे क्लिक किए तो आपको बहुत सारा फॉर्मेट इसमें बनाया हुआ मिलता है। जिस भी फॉर्मेट को आपको लेना है उस फॉर्मेट को लेके हम कवर पेज डिज़ाइन करेंगे। जैसे मान लें कि हम ये फॉर्मेट पे क्लिक किए। इस फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले कवर पेज बनाना है। तो कवर पेज टाइटल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट यानी आपके कवर पेज में क्या नाम होना चाहिए। हम मान लें कि इस नाम को यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लिए गौरव रियल TUTO गौरव रियल ट्यूटोरियल्स। उसके बाद इसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर कुछ इसके ऑथर का नाम दे दें। तो मान ले यहाँ पर हम दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए गौरव। अगर आप किसी कंपनी में तो यहाँ कंपनी का नाम देंगे। मान ले हम कंपनी का किसी का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कंपनी का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद उसके मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ जो नंबर होगा फैक्स नंबर होगा तो ठीक है, फैक्स नंबर डाल देंगे। और वहाँ पे पिक डेट होता है, मतलब आप डेट जो है यहाँ पे डायरेक्टली इस पर क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम कवर पेज को जो भी नाम होगा उसको डाल लेंगे। अगर मान लिए हमारे कवर पेज को जैसे ही हम इस कवर पेज को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर जाएंगे। अगर मान लिए इस कवर पेज में आपको अगर ड्रॉ करना है कोई टेक्स्ट, मान ले इस यहाँ पर कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिखने के लिए आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। ड्रॉ टेक्स्ट में बॉक्स में जाने के बाद अपने माउस से आप लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए जितना साइज़ लेना है वहाँ पे छोड़ देंगे तो आपका एक बॉक्स यहाँ पे बन जाएगा। अब इसके अंदर कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप इसके साइज़ को बढ़ा लें, होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद आपको जो भी साइज़ रखनी है इसका वो साइज़ रख लें, सेंटर कर लें, बोल्ड कर लें, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लें। इस तरह से करने के बाद आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको इसमें टेक्स्ट का डायरेक्शन मिल रहा है, यानी टेक्स्ट को आप किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप टेक्स्ट को रख सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है टेक्स्ट का स्टाइल। आप इस बॉक्स के टेक्स्ट को किस स्टाइल में रखना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ से दिया गया है। जिस भी स्टाइल में आप रखना चाहते हैं आप अपने बॉक्स को उस स्टाइल में रख सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है सेव फिल। सेव फिल का मतलब जो भी आप इस बॉक्स में फिल करना चाहते हैं, जो भी कलर फिल करना चाहते हैं। जैसे मान ली हम इस बॉक्स में इस कलर को फिल कर दिए तो जो भी कलर लेंगे वो कलर क्या होगा, हमारा फिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है सेव आउटलाइन, यानी इस बॉक्स के बाहरी जो भी इसके बाहर के बॉर्डर हैं उस पर अगर कुछ आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन देने के लिए आप जिस भी कलर को यूज कीजिएगा उसका आउटलाइन पड़ जाएगा। अगर इस आउटलाइन के साइज को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे और इसके साइज को बड़ा कर लेंगे। अगर इस आउटलाइन में कुछ और भी डिज़ाइन डालना है तो वो इसमें से डाल सकते हैं। यानी आउटलाइन में हम जो भी कलर देंगे वो कलर क्या होगा, हमारा फिल हो जाएगा। उसके बाद आता है चेंज शेप, यानी
आपने तो सिंपल इसको ड्रॉ किया था। अगर आपको इसके शेप को चेंज करना है तो आप इसमें से कोई भी एक शेप लेंगे, आपकी डिज़ाइन जो है उस शेप में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कोई भी शेप यहाँ से लेंगे उस शेप में हमारी डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद आता है शैडो इफ़ेक्ट। शैडो इफ़ेक्ट में हम क्या करते हैं, जैसे मान लें हमारा जो बॉक्स है उसमें हमें शैडो डालना है, तो शैडो डालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी शैडो लेंगे वो शैडो क्या होगा, आपके कवर पेज पे दिखेगा। इसमें भी बहुत सारे शैडो दिए गए हैं, जो भी शैडो आपको इसमें से लेने हैं वो शैडो हम क्या करेंगे, इस पर डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा जो आता है वो है 3D इफ़ेक्ट, यानी आपके जो बॉक्स हैं उसमें आप 3D इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये 3D इफ़ेक्ट। अगर आप इसमें मान ली 3D इफ़ेक्ट में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इसमें आसानी से वो कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको इस कलर का जो है साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से उसका साइज़ भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है डायरेक्शन, यानी आप जिस इफ़ेक्ट को लिए हैं अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में रखना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आपका इफ़ेक्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है एक लाइटिंग। अगर आप अपने इफ़ेक्ट में जो भी लाइटिंग डालना चाहते हैं, जैसे मान लें कि हमने जिधर से भी लाइट डालना है उधर से आप लाइट इसमें डाल सकते हैं। देखिए इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इस तरह से आप अपने फॉर्मेट में डिज़ाइन कर सकते हैं। इस कवर पेज पे कोई भी बॉक्स लेके आप उसमें अपना टेक्स्ट डाल के उस तरह से डिज़ाइन 3D इफ़ेक्ट चाहे कुछ भी और शैडो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज कैसे लाएंगे, ब्लैंक पेज का यूज क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक मैटर ले लेते हैं। ये मैटर मेरे पास है, मान लिए इसमें हमको डालना है ब्लैंक पेज। अगर हमारा मैटर ये देखिए यहाँ से इस वाले से जो लिखा हुआ है यहाँ से हमको एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो सिंपल क्या करेंगे, अपने कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी हमारा मैटर था यहाँ के बाद एक ब्लैंक पेज हमको मिल जाएगा और उसके बाद का जो भी मैटर होगा वो वहाँ से शुरू होगा। इस तरह से हम ब्लैंक पेज डायरेक्टली ला सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब हुआ कि मान लें कि हमारा इतना मैटर है और इस मैटर के बाद जो भी ब्लैंक छूटा हुआ है, ये जो इतना स्पेस छूटा हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट पेज से शुरू हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पेज को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने से क्या होगा, जो भी मैटर आपका होगा उसके बाद का जो जगह है उस पेज का, वो जगह आपका ब्लैंक हो जाएगा और वहाँ के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज से आपका मैटर शुरू होगा। यानी उतने चीज़ को क्या किया, वो ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है टेबल। टेबल में जो है, क्योंकि टेबल का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा MS वर्ड में होता है। अगर आपको किसी चीज़ का बताना हो कि किसी को टेबल में डाल के दिखाना हो कि मान ले कि 10 बच्चे का नाम है, उसके फादर्स नेम, चाहे कुछ भी इस तरह, चाहे फ्रूट, चाहे मान ली 10 फ्रूट का नाम है, 10 वेजिटेबल का नाम है, इस तरह से आपको लिस्ट बनाना हो तो आप एक टेबल बना के लिस्ट बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले देखिए ये जो है इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। जितना आप सिलेक्ट कीजिएगा रो एंड कॉलम को, उतना आप में क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, बस इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है और यहाँ पे जितना सिलेक्ट कीजिएगा उतना आपका सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। वो क्या कीजिए, अपने कीबोर्ड से यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। मान ले हमें 5 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए, अपने हिसाब से टाइप कर लें। अब इसमें देखिए ऑटो फिट का ऑप्शन आता है। ऑटो फिट का मतलब होता है कि फिक्स्ड कॉलम, यानी आपके कॉलम के जो साइज़ हैं वो फिक्स करके देंगे। दूसरा है ऑटो फिट। ऑटो फिट में क्या होता है, देखिए एग्जांपल तो आपको बताते हैं। ऑटो फिट पे लेंगे, ओके करेंगे
तो आपके कॉलम के साइज को छोटा करेगा। आप जितने मैटर को लिखेंगे उसके अनुसार कॉलम क्या होगा, बड़ा होगा। ये होता है ऑटो फिट, मतलब आपके कॉलम का साइज जो मैटर के हिसाब से है उसके हिसाब से बड़ा छोटा होगा। जैसे मान लिए इंसर्ट टेबल में गए और ऑटो फिट अगर करते हैं तो हमारा मैटर उस तरह से होगा, इसलिए हम लोग फिक्स्ड कॉलम का यूज करेंगे। फिक्स कॉलम में क्या होता है, आपकी जो साइज है वो फिक्स रहती है, मतलब सब बराबर साइज की आती है। अब इसमें तीसरा इसमें स्टेप है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में हम क्या करते हैं, टेबल को ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लिए टेबल पे गए और यहाँ पर ड्रॉ टेबल पे गए। ड्रॉ टेबल बनाने के लिए आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस रखना है और इस तरह से ड्रॉ करना है। इसमें क्या होगा कि आप अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। मान ली इसमें हमको जितने भी कॉलम चाहिए इस अनुसार हम ड्रॉ कर लेंगे, जितनी दूरी पर चाहिए, और जहाँ जहाँ हमको रो चाहिए वहाँ हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ टेबल से हम इस तरह से अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा आपका है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या होता है, आपको बना बनाया टेबल्स इसमें मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लें कि हम इंसर्ट में गए, टेबल में गए, क्विक टेबल में गए, और मान लें कोई भी एक बना बनाया टेबल हमने ले लिया। अब देखिए इस टेबल में क्या है कि जैसे मान लिए कि आपको यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया हेडर रॉ। अगर आप इस चेक को हटा देते हैं तो आपका हेडर रॉ क्या होता है, कलर हट जाता है। टोटल रॉ यानी नीचे का रॉ, नीचे का जो भी है वो क्या होगा, ये हट जाएगा। देखिए इंसर्ट पे गए, डिज़ाइन, यहाँ देखिए टोटल रॉ जो है ये क्या हुआ, हट गया। इस तरह से हम फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, आपका कलर फिल हो जाएगा। अगर इस पे चेक कीजिएगा तो आपका इसका लास्ट कॉलम में क्या होगा, फिल हो जाएगा। इस तरह से हम अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके टेबल में कुछ स्टाइल भी देना है, मान लें हमको टेबल को इस तरह से डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है कि आपको टेबल में जो भी कलर डालना है, जैसे मान लें हमने टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें जो भी कलर डालना है वो कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी बॉर्डर डालना है आप उसमें, अगर सारे में बॉर्डर डालना है तो टेबल को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें बॉर्डर इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद आता है आपका बॉर्डर का लाइन। जैसे मान लिए कि हमने इस लाइन को लिया, अगर हमको टेबल के नीचे कहीं लाइन देना है तो आप इस तरह से लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसके साइज को भी यहाँ बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यानी हम टेबल को जिस भी डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं उस डिज़ाइन में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और टेबल का जो भी डिज़ाइन लेना हो वो डिज़ाइन ले सकते हैं। यानी आपको हमने आज जो बताया, इंसर्ट में आपको कवर पेज कैसे बनाएंगे, अगर अपने मैटर में ब्लैंक पेज को भी लाना है तो वो कैसे लाएंगे, पेज को ब्रेक कैसे करेंगे, और टेबल का डिज़ाइन कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ को हमने आपको बताया। अब फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। टेबल में, टेबल जो भी अब मान लें हमने टेबल इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आप इसमें सिंपली कुछ भी, मान लें हम इसमें सीरियल नंबर लिख दिए, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, जिस चीज़ के लिए आपको बनाना होगा टेबल, उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें एड्रेस डाल दिए, इसमें जो है अपना मोबाइल नंबर, जो भी लिखते जाए। मैटर लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से टैब बटन दबाना है। आप नेक्स्ट में चले जाइएगा, यहाँ पर आप जो भी टाइप कीजिएगा फिर टैब बटन दबाइएगा, नाम यहाँ मान लीजिए टाइप कीजिएगा, फिर नेक्स्ट बटन दबाइएगा तो अगले में चले जाइएगा। इस तरह से हमको टेबल करना है। इसमें जो भी डिज़ाइन करना है आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको हम बताए हैं। मान लें कि हमको इस टेबल का कलर चेंज करना है तो आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सिंपली डिज़ाइन में जाएंगे, आप इसमें जो भी डिज़ाइन लेना चाहते हैं वो डिज़ाइन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें मान लें कि कुछ
कलर फिल करना है तो आप यहाँ से इसको कलर फिल कर सकते हैं। ये सारे काम हम टेबल में कर सकते हैं। कवर पेज तो आपको हम बता दिया। कवर पेज में फिर से रिवाइज हम कर देते हैं। अगर कवर पेज इस तरह से डिज़ाइन कर लिए, कवर पेज में कोई भी बॉक्स डाल सकते हैं। अगर आपको कवर पेज में मान लें कि हमको ये कवर पेज में इसका कलर चेंज करना है तो आप इसमें जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, आप यहाँ से जो भी कलर फिल करेंगे वो कलर क्या होगा, आपके कवर पेज पे फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से अगर इसका चेंज करना है कलर तो आप होम पे जाएंगे, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जहाँ सेंटर करना है सेंटर कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है वो सारा काम आप इसमें अपने सुंदर सा कवर बना सकते हैं। इस सारे चीज़ को हमने बताया आपको क्योंकि टेबल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। और अगर कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कवर पेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे हमने नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।